क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने साल भर बहुत मेहनत की हो और ईयर के एंड में लगा हो कि मुझे तो बहुत अच्छा इंक्रीमेंट मिलने वाला है, और अच्छा इंक्रीमेंट तो छोड़ो, ईयर एंड पे बॉस ने आपके काम की 10 गलतियां निकाली हो, वो फीडबैक जो आपको पूरे साल नहीं मिला था। या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि आपको आपके कुलीग से पता चला हो कि आपके एब्सेंस में आपका बॉस आपकी बुराई कर रहा था, आपके बारे में रूमर स्प्रेड कर रहा था। या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि आप ड्यू हैं प्रमोशन के लिए, आप उसके लिए ड्यूली क्वालिफाइड हैं, आपने बहुत मेहनत की है, पूरे साल आपसे एक्स्ट्रा काम कराया गया ये कहकर कि देखो तुम तो टीम लीडर के लिए ड्यू हो, अभी से टीम लीडर की तरह हार्डवर्क करके दिखाओ। एंड देन व्हेन द प्रमोशन टाइम कम्स, वो प्रमोशन आपको नहीं किसी और को मिल जाता है। If this has happened, these are all examples of being treated unfairly at workplace. मेरे साथ भी कुछ टाइम पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। So once I was working in the corporate world, I was working as HR head और मेरा काम काफी अच्छा चल रहा था, लोग तारीफ कर रहे थे। और जब आप अच्छा काम करते हैं, so what do you expect? कि आपको प्रमोशन मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। What did I guess? Another boss. मुझे मेरे ऊपर एक और बॉस को बिठा दिया गया जो कि कॉर्पोरेट हेड थे। अभी ये जो कॉर्पोरेट हेड है, ये किसी की सिफारिश से वहां आए थे, उनको एचआर की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो वो अपनी पोजीशन को लेके बहुत इनसिक्योर थे क्योंकि मैं उनको रिपोर्ट कर रही थी, उनकी जूनियर थी और एचआर के बारे में उनसे ज्यादा जानती थी। सो व्हाट डिड ही डू? सबको जाकर मेरी बुराई करना शुरू कर दिया कि इसका काम अच्छा नहीं है, मुझे इसके एटीट्यूड में इश्यूज लगते हैं, कुछ काम में गलती हो जाए तो उसको ब्लो अप कर देना, सबको जाके बोलना देखो कितनी बड़ी गलती कर दी, ऐसी गलती कैसे हो सकती है। कभी ऑफिस 15 मिनट लेट आए तो वो ऑफिस के लिए न्यूज बन जाती थी कि देखो ये तो लेट आती है। अगर आप टाइम पे निकलते हो तो भी प्रॉब्लम हो जाती थी, देखो ये तो लड़की है, जल्दी निकल जाती है, हम जो लड़के हैं देर तक बैठते हैं। एंड दिस क्रिएटेड अ वेरी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फॉर मी। उस टाइम मुझे समझ नहीं आया कि मैं ये सिचुएशन कैसे हैंडल करूं। एंड आई लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड। आई एम श्योर आपके साथ कभी ना कभी कुछ ऐसा अनफेवरेबल इंसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन में जरूर हुआ होगा। इफ यू फेस समथिंग लाइक दिस, व्हाट कैन यू डू? बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव रियलाइज्ड दैट इस सिचुएशन में हार मानना एक सॉल्यूशन नहीं है। आई हैव वर्कड अक्रॉस organizations with different employees of different corporates, and based on that I have come across with certain solution. ये solutions कैसे हो सकते हैं? The first thing is do not blame yourself. अक्सर ऐसा होता है जब आपकी बॉस आपकी बुराई करने लगता है या आपका साथ नहीं देता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ तो गलती मुझ में ही है। We start blaming ourselves. Whereas we need to understand कि जो आपका बॉस है वो भी तो एक एम्प्लॉय ही है ऑर्गेनाइजेशन का और चांसेस आर उससे भी गलती हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, इमोशनली इस बात से अपने आप को डिस्कनेक्ट करिए, रिमेन न्यूट्रल, ट्राई एंड अंडरस्टैंड सिचुएशन क्या है, कहाँ काम में दिक्कत हो रही है, कहाँ आपको फीडबैक की जरूरत है, हाउ कैन यू मूव अहेड। थिंक अबाउट दोस। आप जितना इसको इमोशनल एंगल में लेके जाएंगे, ईगो पे लेकर जाएंगे या अपनी सेल्फ एस्टीम पे लेके जाएंगे, उतना ही आप परेशान होते जाएंगे। Which gets us to the third and a very important point, document everything. So let's say कि आपको रोज देर तक बैठाया जाता है और किसी और एम्प्लॉय को नहीं देर तक बैठने को कहा जाता। So note down the date and timing जब आपको लेट बैठने को कहा गया, वो काम कितना इम्पोर्टेंट था। It can be something कि आपको ह्यूमिलेट किया जाता है बाकी टीम मेंबर्स के सामने, तो ऐसा कब हुआ? नोट आउट द डेट, टाइम, किन लोगों के सामने क्या बोला गया। Once you have everything documented, next step is आप जाएं और अपनी बॉस से बात करें। So this is one of the most difficult things to do, especially if you have a toxic boss. But believe me, this is something you will have to do if you want to win this battle. So go ahead, talk to your boss. बॉस से कब बात करेंगे? जब वो थोड़े कंफर्टेबल मूड में हो, जब वो ज्यादा गुस्से या टेंशन में ना हो, which means second half of the day, मोस्टली नियरिंग द वीकेंड, जब वो रिलैक्स हैं, जाके उनसे बात करें। वो बोले कि मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है वन ऑन वन, कैन आई डिस्कस इट एट दिस टाइम। जाएं, उनको बताएं, लॉजिकली बताएं कि इस दिन इस टाइम पे आपने ऐसा बोला था या इस टाइम पे आपने ऐसा किया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा।
एंड इस टाइम पे प्लीज डू नॉट डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स यू हैव विद द कंपनी, डिस्कस ओनली व्हाट इज बॉदरिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉस और वो आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। सो रादर देन टेलिंग हिम कि आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ गलत हो, यू कैन ऑलवेज टेल हिम कि आपका ये जो बिहेवियर था इसकी वजह से मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई या मैं डीमोटिवेट हो गई एंड आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई वर्क। सो वंस यू हैव डन दैट, चांसेस आर आपके बॉस को आपकी बात समझ में आएगी और उसका बिहेवियर बदल जाएगा। इस टाइम पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको कुछ फीडबैक दे। वो फीडबैक आप एक कंस्ट्रक्टिव वे में लीजिएगा जिससे आप अपने काम को और बेहतर बना पाए, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए। प्लीज नो, इस टाइम पे आप गुस्सा नहीं हो सकते हैं। यू कैन नॉट गेट एंग्री, यू कैन नॉट गेट इनटू अ फाइट बिकॉज फिर ये पूरा मैटर आपके अगेंस्ट हो जाएगा। सो बी असर्टिव, बी काम, प्रेजेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड डू नॉट एवर थ्रेटन योर बॉस। उसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अच्छा आपने नहीं एक्शन लिया तो मैं आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लूंगा या मैं आपके साथ ऐसा कर दूंगा। आप धमका नहीं सकते हैं अपने बॉस को। Which gets us to the next and very important point, which is stay away from social media. अक्सर क्या होता है, जब भी मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, it has become a trend that we tend to put it on the social media. भले ही मुझे कहीं एयरपोर्ट पे इश्यूज आ रहे हैं या मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गई और वहां का खाना अच्छा नहीं था, we post everything on the social media. But when it comes to workplace, this can definitely backfire. Because जब भी आप कंपनी के खिलाफ कुछ भी लिखेंगे सोशल मीडिया पे तो कंपनी की इमेज इम्पैक्ट होती है एंड द कंपनी विल इमीडिएटली लेबल यू एज अ ट्रबल मेकर। बहुत सारे लोगों की जॉब भी जा चुकी है बिकॉज उन्होंने कंपनी के बारे में कुछ लिखा बिना उनकी परमिशन के। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया, फोकस ऑन योर वर्क, ट्राई एंड ऑब्जर्व आपके बॉस का बिहेवियर बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। Is that person trying to make a conscious change? कभी कभी मुझे खुद भी नहीं पता होता है कि मेरा जो बिहेवियर है गलत है। तो try and observe the behavior, let that person make some changes. अगर आपको लगता है चेंजेस नहीं हो रहे हैं, then the next best step is to report it. रिपोर्ट किसको कर सकते हैं? बहुत सारी कंपनीज में वर्कप्लेस हरासमेंट कमेटी होती है, आप उनको ये कंप्लेंट राइटिंग में दे सकते हैं या फिर आपकी कोई डिसिप्लिनरी कमेटी हो। अगर ऐसी कोई भी कमेटी नहीं है तो आप अपने एचआर हेड को कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ये कंप्लेंट आपको राइटिंग में ही करना होगा। किसी भी तरह की वर्बल कंप्लेंट को कंपनीज अक्सर सीरियसली नहीं लेते हैं, तो आप कंप्लेंट को राइटिंग में लिखिए और वेट करिए कि वो एक्शन लेंगे। लेट्स से कि अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, आपको नहीं बुलाते हैं, देन सेंड देम अ रिमाइंडर आफ्टर 1 वीक। फिर भी कोई रिपोर्ट नहीं आता है, देन सेंड देम अ रिमाइंडर आफ्टर अनदर 1 वीक। आफ्टर दिस ऑल्सो अगर आपको कोई भी रिपोर्ट नहीं मिला है, देन यू विल हैव टू गेट यूज्ड टू द फैक्ट कि शायद कंपनी कोई भी एक्शन नहीं लेगी। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टिल बिलीव इन योरसेल्फ, कीप योर हेड हाई, फोकस ऑन योर वर्क, आसपास के लोगों के साथ नेटवर्क करिए, बी द बेस्ट सेल्समैन फॉर योरसेल्फ, सेल योर प्रोफाइल, सेल द वर्क दैट यू आर डूइंग, सो दैट बाकी लोग एक्नॉलेज करें कि कितना अच्छा काम करता है। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, आपका बॉस हायरार्की का एक छोटा सा पार्ट है, ही डज नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, सो डू नॉट गिव हिम मोर पावर देन ही एक्चुअली हैज। काम पे फोकस करिए, नेटवर्क करिए, लोगों को बताइए कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं एंड देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपकी काबिलियत को नोटिस किया जाएगा either within the organization or outside the organization. But the main idea being, आप एक पर्सन की वजह से अपने करियर को at stake पे ना लेके आए। Do not let that toxic person win over your capability and confidence. I hope आपको ये मेरे inputs अच्छे लगे होंगे। If possible, try and utilize them at your workplace and do share your inputs. Thank you.